नमस्कार दोस्तों, A1 क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 20, 28, 32, 35 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से कटे गए 10, ये 14, ये 16, ये एज इट इज हो जाएगा। फिर 2 से कैलकुलेट करते हैं। 2 से 5, 7, 8 ये एज इट इज रहेगा। फिर हम इसे 2 से नहीं करेंगे, अब सीधा हम इसे 5 से करेंगे। तो 5 से 1, 7, 8 5 से कट जाएगा, ये भी 7 बार। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 7 से। 1, 1, 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब ये आ जाएगा तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 तो अलग ले लेंगे और 7 8 56, 56 एक बार ले लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे 1120। ये इन संख्याओं का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, अब एलसीएम तो आ गया है। उसने पूछा है वह बड़ी से बड़ी, अगर बड़ी से बड़ी संख्या घटाने के लिए कहे तो एलसीएम ही वो संख्या होगी जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जो छोटी छोटी है। तो अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो 5834 में से इस पूरे एलसीएम को ही घटा देंगे। अब एलसीएम को घटाने के बाद जो संख्या आएगी हमारी, वो ही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको घटा देंगे। इस संख्या में से इसको घटाने के बाद जो आएगा वो सभी संख्याओं से क्या होगा, डिवाइड होगा। और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब पूर्णतः विभक्त होगा। तो घटाने वाली संख्या कौन सी है, 4714। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होता है, सी ऑप्शन मैच होता है। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 सबसे डिवाइड हो जाए। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम 2 से निकालते हैं। 6, ये नहीं कटेगा, 9 और 27। फिर हम सीधा किससे निकालेंगे, 3 से निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 निम 27। ठीक है, अब ये संख्या किसी से नहीं कटती, इसे 3 से और चला लेंगे। 2 का 2, 5 का 5, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये संख्या कोई कैलकुलेशन कर दे, अलग अलग संख्या हो गई है। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 एक हो गया। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 हो गया। 18 तिया 54, 540। तो 540 क्या है, 540 वो संख्या है जो सभी संख्याओं से डिवाइड होगी, मतलब इन सभी संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो हमें एलसीएम का ही मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो 540 से भाग देंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को जब 540 से भाग देंगे तो एक बार तो कट जाएगा, 540 एकम 540। अब यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे बचेगा 4, 4 5 9 और यहाँ 9 आ जाएगा। अब 540 का इस पर हम टेबल चलाएंगे कम से कम 8 बार। तो 8 बार टेबल चलाने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट करके आ जाएगा 4320। अब 4320 कैलकुलेट करके आ जाएगा तो बचेगा क्या, 9, यहाँ पे बचेगा 7, 5 में 3 गया 2, तो ये फालतू है। अगर हमें शेषफल 0 बचाना है तो इस संख्या में से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे जब जाके शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 9 में से 279 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ आ गया 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9। ये संख्या सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि एलसीएम का एक गुणित है और पूरा कटने के बाद शेषफल क्या आएगा, 0, क्योंकि जो फालतू शेषफल आ रहा था वो तो हमने माइनस कर दिया। तो यही हमारा आंसर आएगा, बी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमें। तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे 6, 9, 12 का। तो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 3 6, यह नहीं चलेगा, यहाँ 2 6 12। यहाँ पे हम काट लेंगे 3 से,
3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो कुल मिला के 6, 3 तिया 9, 6 आ रहा है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 36। अब आपको 999 से डिवाइड करना पड़ेगा तीनों को, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या है। किसको? 36 से डिवाइड करना पड़ेगा इस संख्या को। तो 36 दूनी 72, यहाँ बचा 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 आ गया। अब 36 का टेबल हमें चलाना पड़ेगा। 3 छिंग 18, 4 7 28, 7 बार, 7 छिंग 42 का 2, 7 ते 21, 4 25, 25 कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ क्या बचा? 7, यहाँ क्या बचा? तो 27 शेष आ रहा है, हमें बचाना है 0 शेषफल। तो 27 शेष आ रहा है, तो संख्या में से बड़ी संख्या 999 से कितना घटा लेंगे? 27 घटा लेंगे। 27 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 7 या 9। ये वो संख्या है जो एलसीएम से कटती है, मतलब सभी संख्याओं से कटती है। और शेषफल कितना आता है? 27 नहीं आता, 27 घटा ले, शेषफल कितना आता है? 0 आता है। अगर आपको शेषफल 3 बचाना है तो इस संख्या में 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ने के बाद ये वो नंबर है, ये वो संख्या है जो सभी संख्याओं से डिवाइड भी हो जाएगी। शेषफल कितना बचाएगी? 3 बचाएगी। तो 975 यानी सी ऑप्शन हमारा मैच होता है। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे? अब क्वेश्चन शुरू हो गए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको। अगर क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या पूछने की बात कर रहा है तो आप अब एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जहां भी पूछी जाएगी निकालने के लिए वहां आपको एचसीएफ निकालना है, बशर्ते क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है उसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन के बातों को समझना है। सभी क्वेश्चन में से नहीं होगा, 99% क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वैसे हम चलेंगे क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पे 1657 2037 को भाग दिया जाए, जिससे 1657 2037 को भाग दिया जाए। अब यहाँ पर साफ साफ है इन संख्याओं को भाग देना है। ठीक है, भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो ऐसी स्थिति में पहले आप, तो ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1657 संख्या में से उसका शेषफल घटा देंगे 6, और यहाँ पर 2037 में से उसका शेषफल घटा देंगे 5। अब आएगा यहाँ 1651 और यहाँ पर आएगा 2032। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। एचसीएफ निकालते समय हमेशा ये याद रखना है। एक बार चलेगा 1651, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ 3। अब इसे 1651 से डिवाइड करना है, 4 बार हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 3 15। घटा लेंगे, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 4 में 2 गया 2, और यहाँ पर आपका आ गया 1। अब यहाँ पर 381 है, ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे 3 बार, 381। तो यही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया था, बड़ी से बड़ी संख्या को एचसीएफ बोलते हैं। जब भी बड़ी से बड़ी पूछेगा तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में ए आंसर मैच होता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसके जैसा है, बट डिजिट चेंज कर रखी है, तो ये आपको मैं खुद दे रहा हूँ सेल्फ करने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही है। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त कर दे? तो यहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 संख्या ले लेंगे, छोटी 147 और उससे अगली नंबर 168, और उसे डिवाइड कर लेंगे। वैसे तो इसमें जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एक बार तो टेबल चल जाएगा, 147 बचा क्या 1, और यहाँ पर 2,
और यहाँ पर 147 से पूरा कट जाएगा, तो ये 7 बार कट जाता है तो 147 से कंप्लीट हो गया। तो ये दो संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। कितनी संख्या हो? 2। अब इसे 21 को अगली संख्या से भी डिवाइड करके देखना है, तो तीसरी संख्या क्या है? 210। ये पूरा 10 बार टेबल चल जाता है और ये 21 से भी कट जाती है। अब 315 से भी डिवाइड करके देखना है, तो 21 को ही 21 से ही 315 को डिवाइड करके देखना है, तो 21 ही कम 21, यहाँ पे आया 10, हासिल ले लिया था, हासिल किया, ऊपर से उतार लिया 5, तो यहाँ पर 21 पंजे 105। तो 21 वो संख्या है जो सभी संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो 21 सबसे बड़ी संख्या है और 21 को ही इन सभी संख्याओं का एचसीएफ भी कहा जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन मैच होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 333, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का स्पेशल क्वेश्चन कहा जाता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना ही है बहुत ध्यान से कि ऐसी स्थिति में, वैसे तो पूछा है बड़ी से बड़ी एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन शेषफल आपको दिया नहीं है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचे? समान बचे। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इन संख्याओं को आपस में एक दूसरे से घटा लेंगे, यानी कि 187 घट जाएगी पहले 233 से, तो 233 से हमने क्या करा? 187 को घटा लिया। देखते हैं क्या शेष आया। तो 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पर 22 में से 8 गया, तो यहाँ पर 22 में से 18 गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 4। अब दो संख्याओं को तो आपस में हमने घटा लिया, अब इन दो संख्याओं को भी आपस में घटा लेंगे। 2 7 9, 2 3 3, तो यहाँ पर भी देखें 9 में से 6 गया 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4। अब इन दोनों को माइनस कर लिया, इन दोनों को माइनस कर लिया, अब इन दोनों को भी माइनस कर लेते हैं। तो ये संख्याओं को हम क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से माइनस करेंगे, बस ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 7 7 नहीं कर सकता, 17 27 18 9 92 आ गया। तो ये हमारे क्या है? अंतर आ गए। अब इन अंतर को संख्या मानकर इनका हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ मतलब कॉमन। 46 इसमें भी 46 दूनी 92, तो 46 इन संख्याओं का क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। और 46 ही वो संख्या है जो इन संख्याओं को, जो मेन ओरिजिनल संख्याओं को क्या करेगी? डिवाइड कर देगी, और डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या बचेगी? प्रत्येक स्थिति में बराबर बचाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है? सी मैच करता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अगर आप, तो इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें आपका 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में, वहां पर कहा था समान शेष बचे, यानी यहाँ पर शेषफल की वैल्यू नहीं दी थी। यहाँ पर भी क्या है? सब में समान शेष बचे, यहाँ पे शेषफल की वैल्यू है 12। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? देख लेते हैं क्वेश्चन, चले करते हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पहली संख्या 1356, दूसरी संख्या 1868 और तीसरी संख्या 2764। प्रत्येक का शेषफल कितना बचना चाहिए? 12। तो प्रत्येक में से सबसे पहले 12 ही माइनस कर देंगे। अब 12 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? 4 4 1344, यहाँ पर 6 5 1856, यहाँ पर 2 5 2752। अब इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। बड़ी से बड़ी में एचसीएफ ही निकालते हैं। तो छोटी संख्या है 1344, उसको 1856 को उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक बार डिवाइड हो जाएगा 1344। अब बचा क्या? 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, और यहाँ पर आएगा 5। अब 1344 डिवाइड होगा तो 2 बार तो टेबल चल जाएगा। 1024, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ पर आपका 3। अब 512 डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो एक बार टेबल चलेगा 320 एकम 320, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पर 192। अब यहाँ पे 320 को डिवाइड करेंगे, 192 एकम 192, यहाँ पर बचा 8, यहाँ पे बचा 11 में से 9 गया 2, ठीक है। 128 192 को डिवाइड करेगा, एक बार चलेगा, तो यहाँ पे बचा 128 से कटने के बाद यहाँ बचा 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 16 में से 12 गया 6। अब 128 कट जाएगा, 64 दूनी 128, ये कट गया। तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आया? 64। अब 64 तीसरी संख्या को भी डिवाइड करने की कोशिश करेगा, 2752 को। तो 64 6 3 बार चल जाएगा, 4 बार, 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पर आ गया 26 में से 25 गया 1, और यहाँ 2। अब यहाँ आ गया 3 बार चल जाएगा, 3 चौक 12, 3 6 18 19, पूरा कट गया। तो इस 64 ने तीनों संख्याओं को कैलकुलेट कर लिया, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर आता है? 64, ए ऑप्शन मैच होता है। क्वेश्चन 59 में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964 1238 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41 31 51 शेष बचे? ये क्वेश्चन नंबर 54 की तरह है, जो मैं आपको करा चुका हूँ। तो बिल्कुल सेम है 54 की तरह, आप इसे चेक कर लेना। इस क्वेश्चन में 54 क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, बस डिजिटें अलग है, ये कह सकते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो आराम से आंसर आ सकता है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उसे बड़े से बड़े, इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी। तो उस बड़े से बड़े, जहां भी ऐसे पूछे तो एचसीएफ निकालने, बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो बड़े से बड़े बर्तन का मतलब है 75 और 45 का एचसीएफ पूछा है इसमें क्वेश्चन में। क्या पूछा है? 75 और 45 का। ये तो कॉमन सी कैलकुलेशन है, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। देखो 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, और 15 से भी कटता है, लेकिन 15 सबसे बड़ी संख्या है, तो इन दो को नहीं, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या का हम एचसीएफ मानते हैं। तो ऐसा फैक्टर जो बड़े से बड़ा हो, 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, ये 15। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 15 है, तो 15 ही हमारा आंसर होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन मैच करता है। 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वह बड़े से बड़े, फिर क्वेश्चन में पूछा गया बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा उपयोग में लाए जो प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरी संख्या में नाप दे। पिछले क्वेश्चन की तरह फिर भी आप कर लें, 120 और 56 का एलसीएम कह रहा है, 120 और 56 का एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ ही निकालना है जब भी बड़े से बड़े पूछा गया एचसीएफ है। तो इनका कॉमन फैक्टर जो होता है वो 8 होता है, जब आप एक दूसरे से डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा 8 होता है भाग विधि द्वारा। तो 8 लीटर में आंसर आएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो कहीं भी 8 लीटर आंसर नहीं रखा। आपको याद रखनी है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर होता है। आपके पास तो कितना माप है बर्तन का? 8 लीटर, इसलिए आपका ऑप्शन में आंसर मिलेगा 8000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर दूध है, बड़े से बड़े किस माप? तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नापते। सिंपल एचसीएफ निकालना आपको कई बार बता चुका है, इससे ज्यादा आप इस क्वेश्चन में आपको सिंपल एचसीएफ निकालना है। सिंपल एचसीएफ निकालना आपको कई बार बता चुका है, तो इसे आप इजी समझे और अपने आप ही करें।
बहुत ईजी है। ठीक है, तो सिंपल एचसीएफ आप निकाल सकते हो संख्याओं का। 1 से लेके अब तक आपने 61 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो संख्याओं का एचसीएफ आपको अच्छी तरह निकालना आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाएं बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बे पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? तो हमें क्या करना होगा, आपसे पूछा है कि पूरे डिब्बे भर जाएं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप एचसीएफ निकालेंगे। 403 डिवाइड करेगा पहले 465 को, तो एक बार डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद बचेगा क्या? यहाँ पर आ गया 62। अब ये 403 को डिवाइड करेगा। अब ये 403 को डिवाइड करेगा तो 6 बार डिवाइड कर देगा। 6 दूनी 12 का 2, 6 6 36 और 1 37। 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 40 में 37 गया 3। यहाँ पर आप इसे 62 को डिवाइड करना पड़ेगा, काट देगा। 31 दूनी 62 कट गए। अब ये 31 तीसरी संख्या को भी काटेगा 496 को, तो 31 एकम 31, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 1 आया, ऊपर से 6 उतार लिया, 6 बार कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 3 18। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 31 है। तो यानी ये 31 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऐसे क्वेश्चन में डिब्बे की माप। तो बड़े से बड़ा डिब्बा कितने लीटर का होगा? 31 लीटर का लेना पड़ेगा, और ये सभी चीज़ों को माप देगा, पेट्रोल को, डीजल को, मोबिल ऑयल को भी नाप देगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने डिब्बों की आवश्यकता है। क्वेश्चन ने पूछा है कितने डिब्बों की आवश्यकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो पहले पेट्रोल के कितने लीटर? 403 लीटर, उसे भी एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। डीजल के कितने लीटर? 465 लीटर, उसे भी एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। और मोबिल ऑयल के कितने हैं? 496 लीटर, उसे भी एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो 31 से कट जाता है पूरा 13 बार, ये कटता है पूरा 15 बार, यानी यहाँ पे 13 डिब्बों की आवश्यकता है, यहाँ पर 15 डिब्बों की आवश्यकता है 31 लीटर के। और यहाँ पर ये कट जाता है पूरा इससे 16 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 13 बार, 15 बार, 16 बार, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 13 + 15 + 16, तो टोटल आ जाएगा 44 डिब्बे। तो 31 लीटर के कितने डिब्बे लेंगे? 44 डिब्बे, इसलिए हमारा बी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो इन सभी का एचसीएफ 13 है। 13 वो संख्या है जो सभी से डिवाइड हो जाएगी। तो 78 से कितनी बार डिवाइड होगी? 6 डिवाइड हो, बार हो गए। 104 से कितनी बार डिवाइड होगा? 13 8 104। 117 से कितनी बार डिवाइड होगा? 13 निम्न 117। और 169 से कितनी डिवाइड होगा? कितनी बार? तो हमने कर दिया 13 बार। तो टोटल हमारा जो आता है 13 9 22 और 8 30, 30 और 6 36। तो ऐसी कितनी अधिकतम संख्या कितनी होगी छड़ों की? तो 36 छड़ों की संख्या होगी। हमारा आंसर बी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी? तो ऐसी संख्या होगी जो सभी के लिए कॉमन होगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इतना इजी है कि आप ओरली भी निकाल सकते हो विदाउट पेन। 35 से ये भी कटता है, 35 से ये भी कटता है, 35 से ये भी कटता है। तो सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 35 है, और 35 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा
तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। तो वर्गाकार टाइल वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहाँ आपको दोनों संख्याओं का क्या लंबाई का और चौड़ाई का एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ होगी टाइल की माप। तो यहाँ पर ये आपको 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे सेंटीमीटर में बदलिए तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 15 मीटर में 1500 प्लस 17 तो 1517 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा क्या आ गया, दूसरी संख्या आ जाएगी चौड़ाई यानी 9 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, दूसरी मेजरमेंट आएगी 902 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 902 डिवाइड करेगा किसको 1517 को, और ये एक बार डिवाइड कर देगा 902। डिवाइड करने के बाद यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 6, इसको 902 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक बार डिवाइड कर देगा 615। अब यहाँ पर 615 कैलकुलेट करने के बाद आया है 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1 गया 8, और यहाँ बचा है आपका 8 में से 6 गया 2, 287। अब डिवाइड करेगा 615 को, तो 615 को डिवाइड करेगा तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार। 2 बार डिवाइड होगा तो 574, 574 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 41। अब 41 किसको डिवाइड करेगा, 287 को डिवाइड करेगा ना, तो 41 किसको डिवाइड करेगा, 287 को डिवाइड करेगा तो कितनी बार डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 7 बार डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो 41 से दोनों संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो गई, यानी इन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ का मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में होगा टाइल की माप। टाइल की क्या होगी, माप। ये टाइल हमेशा वर्गाकार टाइल होती है, याद रखना। ये कौन सी टाइल होती है, वर्गाकार टाइल की माप आती है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कितनी टाइल लेंगे, आपसे पूछा है संख्या। अगर संख्या आपसे पूछे तो आपको कमरे का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई डिवाइड बाय टाइल का क्षेत्रफल। टाइल की माप यानी लंबाई कितनी है 41 है, वर्गाकार है तो लंबाई भी 41 हो गया, चौड़ाई भी 41 होगी। तो इसका टाइल का क्षेत्रफल होगा 41 गुना 41। ये इससे पूरा कट जाता है 37 बार, और ये इससे पूरा कट जाता है 22 बार। अब इसे कैलकुलेट करके जब गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 814 टाइल आएंगी। तो कितनी टाइल लेंगे 814, यानी कि हमारा सी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर लंबी है, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम पूछा है, कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। कम से कम जहां पूछे वहां एलसीएम निकालना होता है, अधिक से अधिक पूछे वहां एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ कम से कम पूछा है तो 64, 80 और 96 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 से काटेंगे, यहाँ पे 32, 40 और 48। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे 16, 20, 24। 2 से काटेंगे फिर 8, 10 और यहाँ 12 आएगा। अब 2 से काटेंगे तो 4, 5 और यहाँ 6 आएगा। तो ये तो अलग अलग नंबर है, एक बार और 2 से काट लेंगे तो यहाँ आएगा 2, 5 और यहाँ आएगा 3। तो यहाँ आएगा 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480, 480 दूनी 960। अब ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में है। अगर इसे मीटर में बदलना चाहते हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये किस में हो जाएगा, मीटर में। और डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 9.60 मीटर, इसलिए बी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन है, अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु में से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। जब भी आपका गोल चक्कर वाला क्वेश्चन आएगा या गोल चक्कर में धावक दौड़ते हैं या घड़ी का क्वेश्चन आएगा, घड़ी पे सुइयों को घुमाने का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 18, 24, 32
तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो 288 होता है। आप कैलकुलेट करेंगे 288 हो जाएगा, तो सीधा सा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है? बी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20:00 यानी 8:20:00 पर बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो इसमें भी आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 48, 72, 108। हम इसे एलसीएम से करेंगे, तो यहाँ हमें 2 से काटना पड़ेगा। 24, 36 और 54। फिर हम 2 से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे 12, 18, 27। 2 से फिर काटेंगे, 6, 9, 27। अब सीधा 3 से भी काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 27। अब 3 से फिर काटेंगे एक बार, 2 तो नहीं कटेगा, 3 निगम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ आएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 तो ये रहा, और 6 से गुना करने पड़े, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432। अब ये बात क्वेश्चन सेकंड में चल रहा था, तो ये एलसीएम भी किस में आएगा? सेकंड में। हमें मिनट में करना है, तो उसको तोड़ लेंगे। 420 सेकंड एक जगह और बची भी 12 सेकंड एक जगह ले लेंगे। अब इस सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो कितने मिनट हो जाएंगे? 7 मिनट हो जाएंगे। तो हमारा टाइम पहले कितना बज रहा था? 8:20 0 सेकंड पर एक साथ हुई थी। तो अगले 7 मिनट 12 सेकंड पर फिर दोबारा एक साथ होंगे। तो टोटल आंसर क्या होगा? 8:27 और 12 सेकंड पर मिलेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो ये वही एक सर्कल में घूमना है। तो यहाँ पे 24, 36 और 30 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम होगा 360। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का एलसीएम 360 और ये आएगा आपका सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में चल रहा है। अगर हम इसे 60 से डिवाइड कर दें तो 60 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? मिनट में। तो आंसर आएगा 6 मिनट, इसलिए हमारा ए ऑप्शन मैच करता है। तीनों दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच। क्या तुम्हें उस कपड़े को खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़े दोनों दशाओं में प्रयोग किए जा सके? तो उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा 288 इंच। आंसर 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम जो होगा, ठीक है, वो 120 सेकंड होगा। एलसीएम किस में आएगा? सेकंड में आएगा। 120 सेकंड होगा, और 120 सेकंड को हम 2 मिनट भी बोलते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 30 मिनट से डिवाइड कर देंगे 2 मिनट को, तो आंसर आएगा 15 बार। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितना भी आपका आंसर आए उसमें एक ऐड कर लेना। उसमें क्या करना है? एक ऐड करना है। तो एक प्लस करके आंसर आपको 16 बार देखना है, क्योंकि शुरू में भी आपकी घंटी बजी होगी तो उसे भी इसके साथ काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन मैच होता है। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? तो आपको इसमें बताना है। तो इसमें शेष पत्थर बच रहे हैं, तो आप कोई सा भी ऑप्शन उठा सकते हैं, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मैं बी से करना उचित समझता हूँ, क्योंकि 40 है, 40 से डिवाइड होना है और शेष कितना बचेगा? 18। तो इसके पास 18 नहीं है, इसके पास 18 नहीं है, इसके पास 18 है, इसके पास भी 18 नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस के 18 कर लेंगे। तो कितना बचा? 1400 बचा, नहीं बचा?
अब 1400 किससे काट के देखा, 40 से काट के देखा, तो 40 दिए 120, बचा क्या यहाँ पे 20 बचा, आगे से 0 ले लिया, 40 पंजे क्या होता है 200, तो पूरा कटता है, यानी 40 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 18 शेष बचेंगे, 18 पत्थर शेष बचेंगे, यही हमारा क्या है आंसर।